नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन फल और सब्जियों के बारे में जो किडनी के लिए हेल्दी है। आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी, हमारे चैनल पे देखी होगी, इधर उधर देखी होगी कि ये खाओ इससे ये हो जाएगा, वो खाओ इससे ये फायदा होता है। मगर अगर आप कोई भी फल, कोई भी सब्जी रोज 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 खाओगे, ज्यादा मात्रा में खाओगे, तो उसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। बचपन में हमने ना एक डाइट के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था बैलेंस डाइट, यानी वो डाइट जिसमें सब कुछ है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, सब कुछ है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो उसमें एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, वो है रोटेशन में सब कुछ खाना। तो अगर हम अपने शरीर को हेल्दी रखना चाहते हैं, अपनी किडनी को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो हमें ये याद रखना होता है कि जब हम फल सब्जियां खाएं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसका ध्यान रखते हुए रोटेशन में खाई जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक किडनी फेलियर पेशेंट में एक खतरनाक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इस कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर एसिड एक्युमुलेट हो रहा है और वो एसिड किडनी को जाके नुकसान पहुंचा रहा है। हमें ये कंडीशन चाहिए? नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे? जिस जिस चीज़ के अंदर एसिड होता है उसको निकाल दो। एसिड कौन सा? सिट्रिक एसिड, अस्कॉर्बिक एसिड, इनको निकाल दो। और टार्टरिक एसिड टमाटर के अंदर होता है तो हमने उसको निकाल दिया। इमली के अंदर होता है, हमने निकाल दिया। नींबू के अंदर होता है, हमने निकाल दिया। तो जो भी चीज़ खट्टी है किसी भी तरीके से, कच्चे में खट्टी है, पकने पे मीठी हो जाती है, हम सब के सब निकाल लेंगे। मैंगो है, ऑरेंजेस है, ग्रेप्स हैं, क्योंकि इनके अंदर एसिड की अमाउंट ज़्यादा है जो अब किसी भी फ्रूट को टेस्टी बनाती है। अब हम टेस्ट के लिए तो खा लेंगे, बट हमारी बॉडी में तो ऑलरेडी एसिड इकट्ठा हुआ है, और जो हम मेडिसिन खा रहे हैं स्पेशली इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो भी बेकार हो जाती है। तो जितने भी किडनी फेलियर पेशेंट हैं उनको जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में जितनी भी सिट्रिक चीज़ें हैं जिनके अंदर एसिड होता है किसी भी टाइप का, उसको निकालना होता है। तो किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर अब क्या हो गया कि वो टमाटर नहीं खा सकते, कच्चे टमाटर तो बिल्कुल नहीं खा सकते, टमाटर का जूस नहीं पी सकते, मगर बाकी जो सारी सब्जियां हैं वो ईटेबल हो जाती हैं। बट फिर भी हमने ध्यान रखना होता है उन वेजिटेबल्स का जो ज़मीन के नीचे लगती हैं और जो ब्राउन कलर की हैं, जैसे आलू, शकरकंदी, अरबी, जिमीकंद, कचालू। क्यों? क्योंकि ज़मीन के नीचे लगती है, इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसी वजह से इनको अवॉइड कराया जाता है। बाकी जो जितनी भी सब्जी हैं वो सारी की सारी खाई जा सकती है, बट किसी की भी प्योरी नहीं बनाई जा सकती। जैसे हम पालक तो खा सकते हैं, बट पालक की प्योरी यानी पालक का जो साग है वो नहीं बना सकते। इसी तरह से मेथी है, बथुआ है, आप सब्जी में डाल के या फिर रोटी में से गूंथ के आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप उसकी साग नहीं बना सकते। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाकी सारी वेजिटेबल्स अच्छी हैं। आप इसे खाना कैसे? सारी वेजिटेबल खाएंगे, रोज बदल बदल खाएंगे, रोज गाजर नहीं खाएंगे, रोज हम कद्दू नहीं खाएंगे, रोज हम पेठा नहीं खाएंगे। तो बदल बदल के खाओ। रोज जो घिया, तोरी, टिंडा खा रहे होते हैं उनका वजन गिर रहा होता है। अक्सर पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हम बहुत परहेज कर रहे हैं, हम सिर्फ घिया, तोरी, टिंडा खाते हैं, हम कुछ नहीं खाते। इतना बोलते हैं, इतना अच्छी तरीके से बोलते हैं कि मन करता है कि बस उनको कैसे समझाऊं कि ये जो कर रहे हो वो आपकी बॉडी को वीक करता जा रहा है। क्योंकि अगर आप घिया, तोरी, टिंडा रोज खाते जा रहे हो तो ये सब्जियों में ज़्यादा अपना विटामिन मिनरल्स नहीं होता है। ये आपकी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए इनसफिशिएंट है। आपका जो बॉडी वेट है वो कम होता चला जाएगा। बॉडी में से जो फैट है, मसल्स है, वो सब निकलनी शुरू हो जाएंगी। आप वीक होना शुरू कर दोगे और आपका किडनी लेवल ऊपर की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो रोज आपने नहीं खाना। हफ्ते में एक बार खाया, 2 बार खाया, समझ में आता है, बट रोज हर टाइम खाते रहोगे तीनों टाइम तो वो आपकी बॉडी को खराब करेगा। तो सारी वेजिटेबल है, गाजर है, मूली है, खीरा है, कद्दू है, जो सब्जी बाजार में मिलती हैं, फलियां वलियां, सब सब आपने लेकर आनी है और सब बनानी है और सब खानी है, कोई नहीं छोड़नी। नहीं समझ में आता क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या सब्जी बनानी है, उठाया प्याज, उठाई गोभी, बनाया सूखा भरमा रोटी और खाया। दिन में जितनी खानी है उतनी खाओ, कोई मना ही नहीं है। क्योंकि अगर आप खाना नहीं खाओगे आपकी किडनी को ताकत नहीं मिलती, और जब आपकी किडनी को ताकत नहीं मिलती ना, तो वो काम जो उसे करना चाहिए ना वो भी करना छोड़ देती है। तो आपको अपनी बॉडी के अंदर विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन को अच्छी मात्रा में रखना होता है, और उसके लिए खाना खाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर किडनी पूरी ख़राब हो रही है और वो पूरी ख़राब हो जाती है, आप बहुत कमज़ोर हो, 40-45-50 किलो आपका सारा वजन है, तो आप भूल जाओ कि आपका डायलिसिस भी हो पाएगा। अगर डायलिसिस हो भी गया तो लंबा सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो बॉडी को ताकतवर रखने के लिए, अपने दिल को ताकत देने के लिए, अपने बाकी आँखों को ताकत देने के लिए, अपनी सारी शक्तियों को ताकत देने के लिए आपको खाना खाना पड़ेगा। ठीक है? तो सारी वेजिटेबल्स अलाउड है। अब चलते हैं फ्रूट्स के ऊपर। फ्रूट्स हमारे लिए एसेंशियल नहीं होते, ज़रूरी नहीं है,
बट वो एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए होते हैं, हमारी एजिंग को स्लो डाउन कर रहे होते हैं। मगर एसिड इनमें भी होता है, जैसे मैंने पहले बताया आम है, संतरा है ना, इन सबको हमने बंद करना है। बाकी जो भी फल कच्चे पे कसीला होता है, पकने पे मीठा हो जाता है, वो खा सकते हैं। अब जैसे सोच के देखो कौन कौन से फल ऐसे होते हैं। चीकू कभी कच्चे में खाया है? कसीला सा होता है, पकने पे एकदम मीठा हो जाता है। इसी तरह से नाशपाती है, कसीली सी होती है, पकने पे मीठी हो जाती है। तो जितने भी फ्रूट्स हैं जो कच्चे में कसीले, पकने पे मीठे हो रहे हैं, वो किडनी पेशेंट के लिए सेफ हो जाते हैं, चाहे वो पपीता हो, चाहे वो सेब हो, चाहे वो नाशपाती हो, चाहे वो चीकू हो। कुछ फल है जिनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, वो बंद हो जाएंगे, जैसे केला है वो बंद करना पड़ता है, जैसे हमारा नारियल है वो बंद करना पड़ता है, क्योंकि उसमें पोटेशियम की ज़्यादा है। पोटेशियम ज़्यादा होगा तो दिल की दिक्कत हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, इसलिए उसको बंद कर दिया जाता है। बाकी जो फ्रूट्स हैं उसकी लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, सोच समझ के खाना है, सारे नहीं खाने होते हैं, बट रोटेशन में खाने हैं। रोज़ पपीता नहीं खाना है, रोज सेब नहीं खाना है, रोज नाशपाती नहीं खानी, सब बदल बदल के खाते रहो। जो सीजन में आ रहा है लिए जाओ, खाए जाओ। अभी बीच में बहुत सारी वीडियो चलेगी, ब्लूबेरी खाने से किडनी ठीक हो जाती है, लोगों ने बहुत खाई, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट मत करो जहाँ पर आपके पास एक प्रूफ ना हो कि हाँ ये चीज़ वर्क कर रही है। तो अब मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि सारे फ्रूट एंड वेजिटेबल हमारे लिए हेल्दी होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ विटामिन मिनरल होता है। बॉडी को जो चाहिए होगा उससे निकाल लेगी, बाकी सबको वो बॉडी से वो बाहर कर देगी। तो आप अपनी बॉडी को एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑल वेजिटेबल एंड ऑल फ्रूट्स जो आपके लिए किडनी कंडीशन को खराब ना करे, खाते रहो। खाते रहोगे, शरीर चलता रहेगा। खाना खाना बंद कर दोगे, कम कर दोगे, बंद कर दोगे, तो कोई भी आपको सेफ नहीं कर पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से एक चीज़ जो आप सभी के माइंड में चलती है कि मैं ब्लूबेरी खा के ठीक हो जाऊंगा, या फिर मैं नींबू का रस पी के ठीक हो जाऊंगा, बट हाँ, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक आप उसको डीपली अंडरस्टैंड नहीं करते। अगर आपके पास कोई फंडामेंटल है या फिर आपके पास एक थ्योरी भी है कि हाँ ये चीज़ इस तरह से काम कर सकती है, मैंने देखा, मैंने पढ़ा, तो आप उसे प्लीज़ लेकर आओ। मैं उसको डिस्कस करना आपसे ज़रूर पसंद करूँगा, बट अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट मत करो, क्योंकि जो नुकसान हो जाएगा उसे वापस करना इम्पॉसिबल होता है। तो खाने पीने में जो ध्यान रखना है उसे रखना ज़रूरी है। डाइट चार्ट का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप जाकर उसे कर सकते हो। गूगल पे सर्च करो, AI की हेल्प लो, जो मर्जी करो, बस गलतियाँ मत करो। इसी के साथ चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।